नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ उसका एक महत्वपूर्ण अध्याय है निदर्शन, सैंपलिंग। आज मैं उसके ऊपर आपसे कुछ चर्चा करूंगा। निदर्शन शब्द थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, अजीब लग सकता है, लेकिन माफी चाहूंगा, हम दैनिक जीवन में, आम जीवन में इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से मेरी बात को आगे रखूंगा। जैसे जब आप मंडी में जाते हैं, अनाज लेने जाते हैं, कोई फल सब्जी खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंडी गए और आपको अनाज की कोई बोरी खरीदनी है, तो जो अनाज आपको लेना है, गेहूँ लेना है, चावल लेना है, जो भी, और वो एक कट्टे में, बोरी में बंद है। अब किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण तो उस वस्तु की गुणवत्ता भी होता है। अब उस कट्टे में, उस बोरी में कैसा अनाज है, कैसा धान है, उसकी क्वालिटी को देखे बिना आप कोई कीमत तो निर्धारित नहीं कर सकते। तो व्यापारी आपको उसकी कुछ वानगी देता है, आपको ध्यान होगा, तो वो उस बोरी में, कट्टे में एक परखी लोहे की होती है, उसको डालता है, उससे कुछ दाने निकालता है, फिर आपको दिखाता है कि इसमें इस तरह का सैंपल है, इसमें इस तरह की क्वालिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी जो उस पूरी बोरी में, कट्टे में जो सामान है, उस सामान की वानगी को हम क्या बोलते हैं? निदर्शन। यानी जो पूरी बोरी थी, उसमें परखी डाली, कुछ दाने निकाले, वो कुछ दाने उस पूरी बोरी का क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यानी निदर्शन क्या हुआ? समग्र का छोटा प्रतिनिधि। यानी इस छोटे भाग में वे सब गुण हैं जो कि समग्र में विद्यमान है। यानी निदर्शन समग्र के छोटे प्रतिनिधि को कहते हैं। अब यहीं एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि साहब ये तो छोटा प्रतिनिधि हो गया, लेकिन अगर हमें समग्र का ही अध्ययन करना हो तो, समग्र का अध्ययन करना हो तो उसको बोलते हैं संगणक विधि, सेंसस मेथड। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी जनगणना। जनगणना में जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है उसको भी शामिल करते हैं। तो पुरुष है कि महिला है, जो भी चीज़ है उसको शामिल किया है हमारी सेंसस के अंदर। यानी सेंसस में तो क्या होगा? सबको शामिल किया जाएगा, लेकिन निदर्शन में क्या होगा? इसकी उल्टा। यानी उसमें समग्र में से कुछ को शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अपनी बीए पार्ट सेकंड की क्लास है, 100 बच्चे हैं, और मुझे प्रिंसिपल साहब आदेश देते हैं कि आपकी क्लास के इन 100 बच्चों में से जो स्टूडियस, इंटेलिजेंट 20 बच्चे हैं, उनको स्कूटी देनी है, लैपटॉप देना है, स्मार्टफोन देना है, कुछ भी मान लीजिए। तो मैं किस आधार पे दूंगा? चाचा भतीजा के आधार पे तो नहीं दूंगा, भाई भतीजा बात थोड़ी करूंगा। नेपोटिज्म कि ये अच्छा है, ये शिष्य मेरा खूब अच्छा है, ये पढ़ता है, ये टेस्ट भी देता है, ये आज्ञाकारी है, ऐसा तो नहीं कर सकता। वहाँ मुझे कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। वो मेरा क्राइटेरिया क्या होगा कि मैं 100 के 100 बच्चों की क्या बनाऊंगा? मेरिट लिस्ट बनाऊंगा। मेरिट लिस्ट बना करके क्या तय करूंगा? सबको क्रमवार कि 70% किसके हैं, 70 से नीचे, 69, 68, 66, 65, इस क्रम में चलता 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 लास्ट तक आऊँगा।
फिर मेरिट कम नीड। मान लीजिए किसी बच्चे के पास ऑलरेडी स्कूटी है, तो उसको स्कूटी क्यों देते हो? उसको कोई दूसरी चीज़ दो, लैपटॉप दो, स्मार्टफोन दो, कुछ और चीज़ दो। यानी कोई ना कोई मैं आधार रख करके बच्चों के बीच उसका वैज्ञानिक ढंग से वितरण करूँगा, ताकि समाज में क्या नहीं आए, असंतोष नहीं आए, ताकि आप मित्रों के बीच में क्या नहीं आए, एक असहजता का भाव नहीं है। आपके बीच में भी यह है कि मैं इस साल पढ़ूंगा, अच्छी परसेंटेज लाऊंगा तो अगले साल मुझे मिलेगी। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि निदर्शन समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, और इसके विपरीत एक पद्धति और होती है, उसको हम बोलते हैं संगणक विधि। संगणक विधि में क्या होता है? संगणक विधि में सबको शामिल किया जाता है। अब मैं आपको निदर्शन के कुछ आधार बता देता हूँ, बेसिस, कि निदर्शन किसके आधार के ऊपर निकाला जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है इसके लिए कि समग्र में सजातीयता हो। यानी बाजार से जो आप बोरी खरीदने गए उसमें एक तरह का धान हो, बाजरा ही हो, गेहूँ ही हो, चावल ही हो, यानी सबको मिक्स कर दिया, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, फिर नहीं बैठेगा, फिर निदर्शन निकालना संभव नहीं है। अच्छा, इसको आप एक उदाहरण से और समझ लें निदर्शन को। जब मम्मी घर पे चावल पकाती है तो आपको बड़ी जोरों से भूख लगी हुई होती है, कॉलेज से जाते हो 2 बजे 3 बजे, बड़ा मम्मी खाना दे, और मम्मी कहती है बेटा 5 मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी, तैयार है खाना। तो वो जो चावल के पकने की क्वांटिटी का जो मम्मी को देखा होगा आपने कभी रसोई में झाँक के, मम्मी एक चम्मच डालती है पतीले में और फिर उसमें से कुछ चावल निकालती है, उनको मैश करती है, और उनके मैश के आधार पे बताती है ना 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, या तैयार हो गया, जो भी स्थिति है, वो भी निदर्शन है। यानी आपकी रसोई में भी निदर्शन बैठा हुआ है। यानी उस पतीले में जो समग्र थे चावल, उनमें से मम्मी ने चम्मच डाला, कुछ चावल निकाले, यानी जो चम्मच के अंदर के चावल और जो पतीले के समग्र चावल, वो तो क्या हो गया, संगणक पूरा। और जो चावल में चमचा डाला और कुछ निकाले, वो क्या हो गया, निदर्शन। यानी निदर्शन क्या है, समग्र का छोटा प्रतिनिधि है। पर इसमें क्या खास बात है? इसकी खास बात है, इसके लिए महत्वपूर्ण आधार है कि समग्र में क्या हो, सजातीयता हो, होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स। यानी समग्र जब ही निकलेगा जब समग्र एक सा हो। अगर समग्र के अंदर विविधताएं हैं तो फिर निदर्शन निकलना संभव नहीं है। दूसरा, प्रतिनिधित्व पूर्ण चुनाव की संभावना। यानी निदर्शन ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। 100 बच्चे हैं, उनमें से 2 को नहीं दे सकता मैं स्कूटी, और उसके आधार पे मैं ये क्लासीफाई नहीं कर सकता कि साहब हमने तो बड़े वैज्ञानिक ढंग से बांट दिया ना। कम से कम 25-30% तो करना ही पड़ेगा। और तीसरा है उचित परिशुद्धता। उचित परिशुद्धता का मतलब है कि जैसे क्लास में 100 बच्चे थे, 25 स्कूटियाँ बांटनी थी, तो मैंने क्या किया, मेरिट के हिसाब से बनाया 100 बच्चों की लिस्ट। फिर उसके अंदर जो मेरिट के अंदर ऊपर थे, गरीब थे, उनको स्कूटी दे दी। यानी बाइस्ड होके नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं काम चलेगा, बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से काम करना पड़ेगा। मित्रों, आज अपने निदर्शन की कुछ सिंपल सी बातें की है। कल मैं आपको निदर्शन की विशेषता, इसकी विधियाँ, इसके प्रकार, इसके गुण दोष, इसके ऊपर चर्चा करूँगा। हाँ, एक कोरोना का समय है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सामाजिक दूरी रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। मैं बीच में काफ़ी समय बाद आपके सामने आया हूँ। एक तो मेरा यहाँ से डेपुटेशन है दूसरी जगह, दूसरा मैं खुद कोरोना की चपेट में रहा, अस्वस्थ रहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सावधानी बरतें, अपने जो परिवार के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान रखें, सामाजिक समारोह में कम से कम जाएं, भीड़ भाड़ में कम से कम जाएं, सुरक्षित जाएं, पूरा अपना ख्याल रख के जाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय, कोरोना भी गया नहीं है, हमें सावधानी रखनी है। इन्हीं मेरे भाव विचारों के साथ आप सबका आभार। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।